नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों मैं संतोष राजपुरोहित खेतेश्वर ट्रेडिंग कंपनी से। दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताते हैं चाय पत्ती के व्यापार के संबंधित बातें कि आखिर आपको चाय पत्ती का व्यापार कैसे करना चाहिए और चाय पत्ती के व्यापार से जुड़े वीडियो। तो अगर आप भी व्यापारी हैं या व्यापार करना चाहते हैं या चाय पत्ती के ही व्यापारी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चाय पत्ती के व्यापार से संबंधित बातें आपको मिलती रहेगी। दोस्तों आज का हमारा विषय है कि सबसे सस्ती चाय क्या होती है। दोस्तों चाय सस्ती कोई रेंज से नहीं होती, चाय होती है चाय की क्वालिटी से कि चाय की वर्थ क्या है। अगर दोस्तों किसी चाय का कप 200 उस चाय का वर्थ आता है और उस चाय को अगर हम 220 रुपये में या 200 रुपये में खरीद लेते हैं तो हमारे लिए वह सस्ती चाय है, क्योंकि हमने बढ़िया चाय का कम रेट देके उस चाय को खरीद लिया। तो हमारी नज़र में चाय सस्ती वो हुई जो कि 200 में हमने खरीदी है लेकिन उसकी वर्थ 250 रुपये की है। इस वजह से चाय का सस्ते के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अब बात करते हैं कि चाय का जो व्यापारी लोग हैं या नया व्यापार करना चाहते हैं उनके लिए कि उनको कैसी चाय चाहिए। तो सबसे पहले तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको एक सिंगल ग्रेड की जब तक समझ नहीं होती किसी भी ग्रेड के बारे में, तब तक मेरी सलाह यही है कि आपको सिंगल ग्रेड नहीं खरीदना चाहिए। उसका कारण यह है कि जब आप कोई चाय लेने के लिए जाएंगे तब आपको पता ही नहीं होगा और आप कोई भी एक फैक्ट्री का, एक गार्डन का चाय खरीद कर लेकर आएंगे। वह एक बेल्ट की होगी और उसका स्वाद एक जैसा होगा। हो सकता है वह चाय आपको पसंद आ जाए, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम उस चाय को आप लेने के लिए जाएंगे तब दोस्तों क्योंकि आपने क्वांटिटी नहीं ली थी तो वो चाय आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वो चाय तब तक बाजार से निकल जाती है और वो चाय बिक जाती है। इसलिए जब भी आप नया व्यापार करते हैं या आप चाय के व्यापार के अंदर नए रूप से शामिल हो रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप उस चाय को लेने की बजाय आप ब्लेंड चाय ले तो आपके लिए वो बेटर रहेगा। उसका कारण है ब्लेंड चाय लेने का, इसका सबसे मुख्य कारण यही है कि जब आप कोई चाय ब्लेंड के रूप में लेते हैं तब ब्लेंड चाय आपको ये फायदा करवाएगी कि आपको एक तो साल भर में एक जैसी चाय मिलेगी। दूसरा सबसे बड़ी बात, अगर आप सिंगल चाय कोई लेते हैं और उसका ब्लेंड चलवाना चाहते हैं तब आपको वो चाय ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर लेनी होगी, क्योंकि दोस्तों मेरा ये अनुमान है कि 5 कट्टों के बिना कम से कम मैं मानता हूँ क्वालिटी बनाने के लिए 5 कट्टों से ब्लेंड होता है, उससे अलावा ब्लेंड नहीं होता। तो 5 कट्टों का ब्लेंड जब आप बनाएंगे तब आपको एक सिंगल लाइन परचेज करना होगा, क्योंकि आपको आपके कस्टमर को 12 महीने एक जैसा चाय देना है। तब आपको उसका लाइन परचेज करना होगा और जब 5 का लाइन आप परचेज करेंगे, एक लाइन में 20 कट्टों का मान के चलता हूँ, तब आपको 100 कट्टे उसके लेने पड़ेंगे। अर्थात कि आपको 5 से लेके 7 लाख रुपए का जैसा आपका रेंज है उस हिसाब से माल लेना पड़ेगा। तो आपको 5 से 7 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होता है। लेकिन जब आप किसी व्यापारी से ब्लेंड मांगते हैं कि आप चाहते हैं कि वो आपको ब्लेंड दे दे, तब वो आपका काम 2 कट्टों के अंदर भी हो जाता है, क्योंकि जो होलसेलर होता है वो ऑलरेडी स्टॉकिस्ट होता है। जैसे कि आप हमारे पास देख रहे हैं कि हमारे पास वेरियस टाइप के चाय के स्टॉक पड़े हुए हैं, वेरियस टाइप के स्टॉक पड़े रहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हमारे जो भी कस्टमर है हम उनको अवेलेबल करवा देते हैं ब्लेंड। जैसे आपको 5 क्वालिटी का ब्लेंड चाहिए तो 5 क्वालिटी के 5 कट्टे भी अगर आप लेते हैं कम से कम, तो वो 1 कट्टे का मान के चले तो वो 5 कट्टों का ब्लेंड आपके 25,000 से लेके 50,000 जैसा आपका क्वालिटी है उसके हिसाब से पड़ता है। लेकिन जब आप 3 कट्टे लेने जाते हैं तो वो काम आपका 10,000 20,000 रुपए के अंदर ही हो जाता है, जो सुविधा हम आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं ब्लेंडेड चाय के अंदर। दूसरा, ब्लेंड चाय का कहने का हमारा तात्पर्य ये है कि ब्लेंड चाय आपको क्यों लेनी चाहिए। तो जब आप ब्लेंड चाय लेते हैं तब उसके अंदर चाय का स्वाद, चाय का कलर, चाय का लीकर यह बहुत मान्य रखता है और यह सारी चीजें ब्लेंड के अंदर आपको मिल जाती है। उसके बाद बात करें तो पूरे 12 महीने भी आप एक जैसी चाय दे पाते हैं, वो होता है ब्लेंडेड चाय के कारण। तो दूसरा बेनिफिट ब्लेंड का ये हो जाता है। तीसरा, कम पैसों के अंदर भी आप व्यापार शुरू कर पाते हैं। नहीं तो दोस्तों कंपलसरी हो जाता है कि आप किसी व्यक्ति को लाइन लेना ही लेना है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, चाय का व्यापार ऐसा है कि एक बार चल गया तो आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं होती है। और चलता क्यों है, ऐसा किसी की शक्ल देखकर नहीं चलता है, चाय चलती है क्वालिटी के ऊपर, कि अगर आपने क्वालिटी वैसी 12 महीने एक जैसी दे दी तो 100% आपका व्यापार चलेगा और 100% आपको उस चीज का फायदा, उस चीज का बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तब आपने वह ब्लेंडेड चाय के अंदर आपने वह क्वालिटी दे दी तो 100% आपकी वह चाय चल जाएगी और आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। तो हमारी सलाह है ब्लेंड चाय के लिए ये आप, इसीलिए जब आप तो सस्ती चाय के बारे में बोला जाए कि ये चाय आपको सस्ती मिल गई तो इसका मतलब है रेंज के अकॉर्डिंग आपको वह चाय सस्ती मिल गई। किस चाय का कप अगर 2
200 रुपये हैं और वो चाय आपको 150 रुपये में मिल जाती है, तो इसका मतलब है 50 रुपये का आपका बेनिफिट इस रेंज के अंदर आपका हो चुका है। क्योंकि दोस्तों जब आप कोई भी चाय लेकर आते हैं तब आप अपना मार्जिन रख के पैकेट का खर्चा या सारा खर्चा निकाल के कस्टमर से आप अपना मार्जिन जोड़ के चार्ज करते हैं। जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट है जो 150 रुपये में खरीदा है, तो कस्टमर आपसे उस प्रोडक्ट को 200 या 220 में खरीदता है, तो उस प्रोडक्ट की वैल्यू 220 से लेकर 250 रुपए तक होनी चाहिए, तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।